भारतीय जनता पार्टी ने इस बिरादरी पर भी फोकस किया है। हमारे साथ तो खास मेहमान धर्मेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन पार्टी के बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी साहब जुड़े हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी बताइए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस पर कौन सी आखिर ऐसी बात लगी जो अब आपको चुभ गई? आपकी पार्टी सुप्रीमो ने भी उस पर रिएक्ट किया, उनका कहना है कि ये तो बड़े जल्दी में उठाया गया कदम है, क्या कहना है? रोहित जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, ये बताएं कि इन्होंने दलितों के लिए 4.5 साल में क्या काम किए हैं। ये दिखावा करते हैं, ये दलित के घर पर भोजन करने जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1 लाख से ज़्यादा मकान दलितों को निःशुल्क दिए, वो सर्व समाज के लोगों को निःशुल्क दिए। वो बहन कुमारी मायावती जी ने जो बिल्कुल झोंपड़ी में रहते थे, हम झोंपड़ी वालों से दिखावा नहीं करते हैं, हम झोंपड़ी वालों को पक्के मकान दिला करके उनके सम्मान को, उनकी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक विषमता को दूर करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक माइलस्टोन तय किया है। आज बहुजन समाज पार्टी के किए हुए कामों पर बीजेपी की सरकार रोक लगाने का काम कर रही है। जो अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंदर लाखों किलोमीटर की सीसी सड़कें बनाई गई और उस पर भी बीजेपी की सरकार ने रोक लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए रोहित जी, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी समाज पर हुआ है तो वो दलित समाज पर हुआ है, चाहे वो हाथरस की बेटी के साथ में दुर्दांत रेप हो, चाहे वो फिरोजाबाद की घटना हो, चाहे वो धर्मेंद्र चौधरी साहब, सुरेंद्र चौधरी बीजेपी के एमएलसी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी बताइए, धर्मेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों ने 4.5 साल दलितों के लिए कुछ नहीं किया, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। आपका जवाब? ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब सुनिए। इंजेक्शन लगा हो धर्मवीर चौधरी को, धर्मवीर जी का कोई बहन जी ने इंजेक्शन लगवा दिया होगा, इनको शायद कोई बात की जानकारी नहीं है। जातवादी राजनीति करना मायावती व मुलायम सिंह का इतिहास रहा। इसको आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब इनकी सरकार रही है वैसे भी हमेशा 75 जिले में या तो दलित समाज का बेटा ये बनाते हैं, अपने समाज का, अपने समाज के बनाते हैं जिला अध्यक्ष, वो अपने समाज के बताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब के अन्य जातियों के नेता, भाई इतना इनको दर्द क्यों हो रहा है, इनको इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी ने पलटू राम को मंत्री बना दिया, पलटू राम को मंत्री बना दिया, संजू गौड़ को बना दिया, दिनेश खट्टिक के बना दिया, तो इनको इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो रही है? इनको यह नहीं पता है संजू चौधरी जी को, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, जिस समाज से बिलोंग करता हूँ। देश आजाद हुए 50, 60, 70 साल हुए होंगे, एक लौते व्यक्ति सुरेंद्र चौधरी धोबी समाज में जन्मे व्यक्ति को विधान परिषद पहुंचाने का काम किया। अब मायावती सिर्फ नोटों को माला पहनने के, जिंदा रहने पे मूर्ति के काम करना, और मायावती के एक तंज और आया था, नए मंत्री बनाए गए हैं जो इनको समझने में समय लग जाएगा। इनके यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जैसे व्यक्ति चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, बड़ा घोटाला करके इनको पैसा बढ़िया से दिया जाए। यह बहन जी का तथ्य, इसीलिए आज बहन जी के ऊपर दलितों के छोटी जातियों धोबी, खटीक, पासी, हेला, दैकार, अन्य जातियों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ठीक है, ये धर्मवीर जी के पास चलते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने कहा धर्मेंद्र चौधरी जगह है तो भारतीय जनता पार्टी में साहब का सीधे तौर पर कहना है, दलित का कोई आंकड़ा नहीं है। इनका कहना है कि असल काम दलितों के लिए इनकी पार्टी ने किया। इनका कहना है कि आपकी पार्टी की जब भी सरकार रही तो दलितों के भी एक खास वर्ग के लिए काम किया, ये आरोप सीधे तौर पर लगा रहे हैं। क्या कहना है इस पर? 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख कृषक बीमा, रोहित जी दलितों छात्रवृत्ति, तमाम रोहित जी, बहन जी सिर्फ ये दलित समाज के लोगों को बाबा साहब ने कहा था एमएलसी बनाए तो पैसा चाराने के कांग्रेस का मेंबर मत बनना। इन दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस को देश से खत्म कर दिया, और वो गलती जो कांग्रेस ने की थी आज वो बीजेपी की सरकार कर रही है। योगी आदित्यनाथ
सत्ता और में मोदी बने जी रहना। कर रहे हैं। भारतीय जनता ये पार्टी कोई दलितों परिवारवाद की सरकार को नहीं लुभाने है। के लिए ये इन्होंने 3 बहुजन महीने समाज पहले पार्टी मायावती ये खुद बोली मंत्रिमंडल थी का गठन अपने किया है। बयान में कि हमारे 20% आबादी मुस्लिम समाज की है उत्तर प्रदेश में। ये बताएं कि इन्होंने कितने मुस्लिम समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। ये बताएं कि ये दलितों के जो बलात्कार के केस हो रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बन सकता उसका है। जिम्मेदार कौन है? ये किसके सारे पर दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है? ठीक है, एक एक करके बोलिए। सुरेंद्र जी आप बताओ, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। धर्मवीर चौधरी की बात सुन लेते हैं। सुरेंद्र चौधरी साहब, धर्मवीर चौधरी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, पलटू राम बन गए तो आपके पेट में दर्द क्यों, और आपके संजू गौड़ बन गए तो मायावती के पेट में दर्द क्यों, दिनेश खटीक बन गए सोनकर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बताइए। समझ में नहीं आ रहा। जब चुनाव आता है तब बुलबुला की तरह आ जाते हैं। अब इनके साथ इनकी ये भौखलाहट है। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी अब मैं आपको रोकूंगा और धर्मवीर चौधरी से जवाब दूंगा। धर्मवीर साहब बताइए। जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के नेतृत्व में, स्वतंत्र देव के नेतृत्व में, आदरणीय उत्तर प्रदेश के चाणक्य है जो हमारे आदरणीय बंसल जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी 2022 में बनने जा रही है। इसकी कोई ताकत है? बोलिए धर्मवीर जी, इन्होंने तो दावा भी ठोक दिया। तो पीड़ा क्यों हो रहा है? 22 का दावा भी ठोक दिया, क्या कहना है आपका धर्मवीर जी? रोहित जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2014 से अब तक जितने राज्यों में भी चुनाव हुए हैं भारत देश में, उसमें से ज्यादातर 99% राज्यों में ये बीजेपी की जमानतें जब्त हुई हैं। ये राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी चुनाव हारी है, डबल इंजन की सरकारों में हारी है। अब ये 5 राज्यों का नंबर है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है। में ये दलित समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग, ये ब्राह्मण समाज के, प्रमुख समाज के लोग, ये किसान कमेरे वर्ग के लोग, इनकी जमानतें जब्त करा देंगे। इनके सांसद जो है सड़कों पर पिट रहे हैं, इनके मंत्री क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं, इनके विधायकों को जो है क्षेत्र में बोर्ड लगा दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हिंदुओं की बात करते थे, ये हिंदू मुसलमान की बात करते थे। ठीक है धर्मवीर जी, मैं आपको रोकूंगा। सुरेंद्र चौधरी साहब, आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, एक आंकड़ा जानना बेहद जरूरी है। यूपी के कुल वोटरों में जाटव दलित 11% हैं। यूपी के कुल वोटरों में गैर जाटव दलित 10% है। दलित वोटरों में जाटव 53% है और दलित वोटरों में गैर जाटव करीब 47% है। पासी 3.5% है, कोरी 1% है और धोबी 1% है। इसके अलावा खटीक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% है। तो ये जो स्थिति है, ये जो समीकरण है, इसी को साधने के लिए दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, दोनों अपने अपने तरीके से लगी। सुरेंद्र जी आप रुकिए, अभी आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा हूं। सुरेंद्र जी आपको रोक रहा हूं। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। पहला सवाल मैं धर्मवीर चौधरी से लूंगा, फिर सुरेंद्र जी आपसे जवाब लूंगा और धर्मवीर जी थोड़ा संक्षेप में आप अपनी बात रखिएगा। धर्मवीर जी ये बताइए, धर्मवीर जी ये बताइए कि ठीक है, मंत्रिमंडल का विस्तार जाहिर सी बात है सरकार का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 2014, 2019, 2017 की अगर हम बात करें, ये जो 3 चुनाव रहे और खासतौर पर अगर 17 की बात भी करें, देखिए वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ, तो क्या ये इस बात का डर है कि कहीं दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? रोहित जी, मुझे आप 10 सेकंड दीजिएगा, जरा मैं बताता हूँ। जो आपने आंकड़ों की बात की है, खेल हो गया है। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी पहले हम धर्मवीर जी की बात सुन लेते हैं, फिर जवाब आपसे लेंगे सुरेंद्र जी, एक एक करके, क्योंकि वक्त कम है। बताइए धर्मवीर साहब, आप बोलिए। 2000 रोहित जी, 2007 में 1,58,00,000 वोट बीएसपी को मिले, 2012 में 1,96,00,000 वोट मिले, 2017 में 1,92,00,000 वोट मिले। जब ये बीजेपी अपनी सुनामी बता रही थी, उस समय हम 100 सीटें लगभग 500, 1500, 700, 800 वोटों से हारे, बहुत कम अंतर से। जब ये बीजेपी अपनी सुनामी बता रही थी, मात्र हमारे 4 लाख वोट कम हुए 2012 से 17 में, और आज उत्तर प्रदेश में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कितने भी मंत्रिमंडल के विस्तार कर लें,
ये कितना भी मंत्रिमंडल को आगे बढ़ा लें, योगी आदित्यनाथ जी के नीचे से जमीन खिसक रही है। इनको डर भय पैदा हो गया है। इन्होंने 500 ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। ब्राह्मण समाज भय में है, मुस्लिम समाज भय में है, किसान मारे मारे घूम रहे हैं, लाशों को कुत्ते खा रहे हैं, कोरोना काल में लोगों के खून बह रहे हैं। ठीक है धर्मवीर साहब, उत्तर प्रदेश की धर्मवीर चौधरी मैं आपको रोकूंगा, आप जवाब ले लेते हैं। के आंकड़ों ने बता दिया कि देश में सबसे ज्यादा अब मैं आपके इन तमाम बातों पर जवाब, धर्मवीर जी अब दलित रुकिए, समाज के लोगों पर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है धर्मवीर जी अब जवाब सुन लीजिए, तो ठीक है अब जवाब सुन लेते हैं। धर्मवीर चौधरी साहब अब रुकिए, अब जवाब सुन लीजिए। सुरेंद्र चौधरी जवाब दीजिए जल्दी से। इन्होंने तमाम आरोप लगाए और तमाम जो बातें कही धर्मवीर चौधरी साहब ने। देखिए इनके पेट में दर्द इसलिए है कि इन्होंने जब 2017 चुनाव लड़ा, इन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा और यहाँ तक बहन जी के ऊपर जो हम प्राणघातक हमला या तमाम चीज़ें, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसको भी भाई बबुआ वाले में अपना मिला लिए। अब इनका सवाल है, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा SC ST का मुकदमा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है और मैं इनको दावे के साथ कहता हूँ कि अब ये अलग अलग हैं, ये औकात क्षमता अपना जान चुके हैं। ये बौखलाहट है इनका कहीं जमीन पर कोई काम नहीं है। ये जब तिलक तराजू जूता चार ताम झाम करते थे, अब ही ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे। सारे ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सारे जो छोटे छोटे जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। न घोड़ा दूर है न मैदान, 100 में 60 हमारा, 40 में है बंटवारा। जो आप इनकी बौखलाहट बता रही है एक नाबालिग बेटी की सरकार भारतीय ये जनता आप पार्टी बता दीजिए मुझे, ये 500 ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये परशुराम के वंशजों ने आपके खिलाफ बीड़ा उठा लिया है। पूछ लो सतीश मिश्रा जी से, पूछ लो कहाँ क्या है। ये समूह नष्ट क्या कर देंगे लगता है, ये आपका। अलग बात है, मगर ये मिथ्या है, मनगढ़ंत इनकी कहानी है। ठीक है, ठीक है साहब, नहीं है ये भारतीय सुरेंद्र चौधरी जी मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ वक्त खत्म हो गया है। धर्मवीर चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वक्त है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे